Good morning, students. Today we will go for हिंदी चैप्टर 11 अभ्यास का महत्व। ये अभ्यास का महत्व के बारे में पढ़ेंगे जो कि चैप्टर 11 में है। क्या है? ये वरदराज नाम एक बालक था। जो बालक था जिसका नाम वरदराज। जब वो 5 वर्ष का हो गया तो पिता ने उसे पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम में भेज दिया। तो वरदराज नामक एक बालक था। जब उसको 5 साल हो गया तो उनका पिता ने उसे पढ़ने के लिए एक आश्रम में भेज दिया। उस टाइम में, उस जमाने में गुरु आश्रम में रहते थे और जो शिष्य सब, जो छात्र, वो उनका पास जाके रह के पढ़ते थे। तो गुरु जी के पास और भी कितने ही बालक पढ़ते थे। तो ये इसका अलावा, वरदराज का अलावा और अलग अलग बालक भी आके गुरु जी के पास पढ़ते थे। वरदराज भी पढ़ने लगा। तो उन दिन बालक गुरु जी की सेवा में रहकर ही विद्या प्राप्त करते थे। उन दिन क्या करते थे? सब बालक, सब शिष्य, सब छात्र वो गुरु जी का आश्रम में रह के गुरु जी को सेवा करके पढ़ते थे। ठीक है। वरदराज मंदबुद्धि बालक था। मंदबुद्धि बालक था मतलब जो सद्बुद्धि नहीं है जिसका, उसको मंदबुद्धि बोलते हैं। मंदबुद्धि। तो वरदराज कैसे था? कैसे बालक था? वरदराज मंदबुद्धि बालक था। उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। उसको कुछ भी याद नहीं रहता था। वो सब भूल जाता था। उसके सहपाठी आगे बढ़ते गए। उनके सहपाठी मतलब उनका जो साथी या फ्रेंड्स, वो सब आगे बढ़ने लगे। वो आगे चले गए क्योंकि इनका तो बुद्धि भ्रष्ट था, मंदबुद्धि बालक था, कुछ याद नहीं रहता था। तो इसीलिए उसके सहपाठी सब आगे बढ़ते गए। वो 1 साल की पढ़ाई में कई साल लगाता रहा। नहीं, 1 साल का पढ़ाई को एकाधिक साल लगाता रहा, मतलब वो फेल होता था। गुरुजी उसे अलग से भी पढ़ाते, समझाते, पर सब बेकार। गुरुजी वो लड़का को अलग से बैठा के पढ़ाते थे, समझाते थे, लेकिन सब बेकार। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था। वो कुछ नहीं समझ पाता था। उसका समझ में कुछ भी नहीं आता था। अच्छा, वरदराज वैसे स्वस्थ और हृष्ट था। वो स्वस्थ था और हृष्ट था, मतलब वो तंदुरुस्त था। वो देखने भी अच्छा था, पर पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। वरदराज कैसे था? वो स्वस्थ था और हृष्ट था और देखने में भी अच्छा था, मगर पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। सहपाठी उससे छेड़ते, उसका मजाक उड़ाते। सहपाठी, उनका जो कलीग्स, उनको उससे छेड़खानी करते और मजाक उड़ाते। गुरुजी के पास रहते हुए उसे 5 साल हो गए थे। गुरुजी के पास कितना साल से वो थे? 5 साल हो गया। पर वह कुछ विशेष सीख नहीं सका था। वो कुछ विशेष रूप नहीं सीख सका था, क्योंकि उसका मन में, उसका दिमाग में कुछ नहीं आता था। वो कुछ याद नहीं रखता था। उसके साथ जो बच्चे पढ़ने आए थे वे तो आगे बढ़ ही गए थे। वो बाद में आए थे, ये भी उससे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। मतलब उनका साथ जो बच्चे आए थे वो भी आगे निकल गए, उसका पीछे जो बच्चे आए थे वो भी आगे निकल गए, लेकिन वो पीछे रह गया, बहुत पीछे रह गया। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटा वरदराज, मैं समझाता
हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारे बस का नहीं है। वो बोले, हे भरद्वाज, बेटा भरद्वाज, मैं समझता हूँ कि ये पढ़ना लिखना बस तुम्हारा बस की बात नहीं, ये तुम्हारा बस की बात नहीं। मैंने कितना प्रश्न किया, तुम्हें कितना पढ़ाया और समझाया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। वो बोले, मैं तो कितना प्रश्न भी किया, कितना पाठ पढ़ाया, कितना तुमको समझाया, मगर कुछ लाभ नहीं हुआ। इससे तो वही अच्छा है, घर जाओ और वहाँ का काम काज देखो। तो यहाँ समय व्यर्थ करके कोई फायदा नहीं, उससे अच्छा तुम घर जाओ और वहीं घर का काम काज करो। ये गुरुजी ने भरद्वाज को बोला। अच्छा, अभी ये दूसरा पेज में क्या है देखो। भरद्वाज सोचने लगा कि घर जाकर पिताजी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। घर जाने से हम मेरा पिताजी को क्या बोलूंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे कहूंगा कि गुरुजी मुझे पढ़ाने से मना कर दिया। हम कैसे ये चीज़ बोलूँगा कि गुरुजी मेरे को नहीं पढ़ाने के लिए मना कर दिया या नहीं पढ़ाए। लोग क्या कहेंगे, और तरह तरह का बात करेंगे लोग, सुबह अड़ोस पड़ोस वो क्या कहेंगे। पिता तो माने हुए विद्वान और बेटा मूर्ख, मतलब उनका पिता विद्वान थे, पंडित थे, लेकिन बेटा मूर्ख। वो अच्छा, भरद्वाज की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तो यही सोच के भरद्वाज की आंखों के आगे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। उससे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे लगा। तो उनका जो फ्यूचर, भविष्य, वो पूरा अंधकारमय ऐसे ही लगा। अच्छा, उससे अपना सामान बांधा, गुरुजी के चरण छुए, साथियों से गले मिला और भारी मन से विदा हुआ। ये विदाई का बेला, गुरुजी पढ़ाने के लिए मना कर दिए, क्योंकि जितना भी पढ़ाने से, जितना भी समझाने से सब व्यर्थ हुआ। वो आगे नहीं पढ़ पाया, पीछे ही पीछे रह गया। तो गुरुजी बोले, समय व्यर्थ मत करो, घर में जा कर के घर का कामकाज में हाथ बटाओ पिताजी का। तो इसीलिए वो क्या किया, यही सब सोच के भारी मन में वो अपना सामान बांधा, गुरुजी का चरण स्पर्श किया और साथियों से गले मिला और भारी मन से ही विदा हुआ। अच्छा, वो शर्म से उसको बहुत खराब लग रहा था। उसके पांव उठते ही नहीं थे, वो उनका पांव उठते नहीं थे, वो मन ही नहीं था पूरा। हाँ, मगर शर्म से वो पूरा ये हो गया था, पानी हो गया था, उसके पांव उठते ही नहीं थे। वो उदास अनमना सा चल रहा था, जैसे कि अन्य मनस्क होके अनुमना से चल रहा था, उदास होके चल रहा था। यो घर वापस जाने का उसका जरा भी मन नहीं था, पर और कोई ठहर ठिकाना भी नहीं था। उसका घर जाने के लिए मन नहीं हो रहा था, लेकिन और कुछ चारा ही नहीं था, और कुछ ठौर ठिकाना नहीं था। कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा और क्या करेगा, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, वो कुछ नहीं सोच पा रहा था। अच्छा, वो सवेरे चला था और अब दोपहर हो गई थी। वो सवेरे से चल रहा था गुरुजी के आश्रम से घर के ओर, और दोपहर अभी हो गया। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसे सत्तू दिया था। सत्तू मतलब एक जो उसको हम लोग उड़िया में छतुआ बोलते हैं, वो सत्तू, चना का सत्तू,
तो गुरुजी रास्ते में खाने के लिए सत्तू दिया था। वो भूखी भी लगभग आई थी और प्यास भी, उसको भूख लग रहा था और प्यास भी लग रहा था, वो भूख पैसा वो लौट रहा था। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया, जो माने आने का रास्ता में वो चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। देखो ये जो कुआं ये दिखाई दिया रास्ता में, ये कुआं गिरा। उसने देखा कि अच्छा, चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। बरदराज पानी पीने के लिए कुएं की जगत पर गया। कुएं का जहाँ जगह वहाँ गया। उसने देखा कि जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से जगह जगह पर निशान पड़ गए और मिट्टी के घड़ा को रखने से जगत में गड्ढे पड़ गए थे। तो क्या देखा, वो जो रस्सी से जो खींचने का जगह में वो कुआं में क्या हुआ, जगह जगह पर दाग लगा था। और जहाँ गड़ा, ये जो रस्सी यहाँ लगा, यहाँ भी गड़ा था और ये गड़ा यहाँ पर था, वहाँ का नीचे भी थोड़ा निशान था। तो ये उसने क्या देखा, उसने देखा कि जगत पर पानी, जगत मतलब ये जो जहाँ पे कुआं का चौतरा, जहाँ चारों ओर ये रस्सी रहता है, ये घड़ा रहता है, उसको जगत बोलते हैं। तो कुआं का जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से, जो पानी खींचने टाइम में जो रस्सी का रगड़ खींचता है, खींचने का टाइम में रस्सी और वो जगत पर जो जगह से वो दाग हो जाता है। तो पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से जगह जगह पर निशान पड़ गए। तो जब पानी खींचते हैं आदमी लोग, ये औरत लोग पानी खींचते हैं, तो इसका जगत पर निशान लग जाता है रस्सी से। और क्या होता था, जहाँ घड़ा रखते थे हैं, तो उनका नीचे, वो घड़ा का नीचे में भी निशान पड़ गए थे। मिट्टी की घड़ों के रखने की जगह गड्ढे पड़ गए थे, तो वहां पे भी गड्ढे थे। बरदराज के दिमाग में क्रोध सी आ गई। वो बरदराज के दिमाग जलोसी, वो क्या सोचा यहाँ पे, वो उसका दिमाग में एक बात आई। उसने सोचा बार बार की रगड़ से कोमल रस्सी से बनी रस्सी पत्थर को काट सकते हैं। वो क्या सोचे, उसका दिमाग में ये चीज़ आया कि रस्सी बहुत कोमल होता है। अगर रस्सी कोमल का भांति रस्सी अगर सख्त कुएं की जो क्या है जगत को निशाना लगा सकता है, और मिट्टी का बर्तन जो घड़ा है उससे अगर वो उसका जो कुआं का जगत को वो ढालू कर सकता है या गड्ढा कर सकता है। तो अच्छा, उसने सोचा बार बार की रगड़ से कोमल रस्सी से बनी रस्सी पत्थर को काट सकता है। तो हल्की सी चोट से टूट जाने वाले मिट्टी के घड़े से पक्के पत्थरों का घड़ा बन सकता है, गड्ढे बन सकता है। तो फिर क्या लगातार पाठ करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता? उसका दिमागी चीज आया। ये जो साइलेंटली देखा कि रस्सी बहुत कोमल, मिट्टी का घड़ा बहुत नाजुक, जरा सा चोट से मिट्टी का घड़ा टूट जाता है। तो अगर बार बार लगातार रस्सी को कुएं का जगत पर लगा के खींचने से कुएं का जगत में जो पत्थर को काट सकता है,
और मिट्टी के बर्तन जो घड़ा है, वो घड़ा जो भी टूट सकता है आसानी से, उसको रखते रखते अगर वहाँ पे गड्ढा हो सकता है, कहाँ, पक्के पत्थरों में, तो फिर मैं लगातार अगर पढ़ाई लिखाई करूँगा तो क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं हम पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, मुझे क्यों नहीं आएगा पढ़ना लिखना। बस वो स्वयं ही बोल उठा परिश्रम करो, वो स्वयं ही बोला कि मैं परिश्रम करूँगा। फिर देखता है मुझे विद्या कैसे नहीं आती, तो वो आत्मा प्रत्यय जाके उठा, वो परिश्रम करने का ठान लिया और मन ही मन प्रतिज्ञा किया कि देखेंगे कैसे पढ़ाई नहीं आएगा। उसके स्वर में आत्मविश्वास का दृढ़ता थी, क्या कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास, वो विश्वास दिलाया कि भरोसा दिलाया कि मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, कैसे नहीं होगा देखूंगा, कुछ भी करके देखा। उसका मन में ये संकल्प आया, कुछ करके दिखाऊंगा, ये उनका मन का संकल्प था। उसने कुएं पर रखे डोल से पानी निकला, इसमें कुएं पर जो रखा था जो मिट्टी का घड़ा और रस्सी लगा के वो पानी निकला, हाथ मुंह धोआ और खाना खाया, पेट भर पानी भी पिया। अब वो लौट पड़े, अब की बार उसका मन भारी न रहा, वो फिर लौटे और अब उनका मन भारी नहीं था, तेजी से चल रहा था, वो खूब जोर से चल रहा था। उसकी उदासी दूर हो चुकी थी, वो जो उदास था उदासी दूर हो चुकी थी। अब तो वो दूसरी ही तरह बरदराज लग रहा था, वो दूसरा बच्चे का माफिक वो रियल बरदराज लग रहा था कि अभी मैं कुछ करूँगा। नेक्स्ट, सूर्य अस्त होने से पहले ही वो आश्रम में पहुंचा, मतलब वो और पिताजी का घर नहीं जाके आश्रम और वापस आ रहा था। तो सूर्यास्त पहले वो आश्रम आके पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम लिया, गुरुजी को फिर प्रणाम किया। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा बरदराज तुम घर नहीं गए? उसको बोले, बरदराज तुमको हम भेजा था घर जाने के लिए, फिर तुम घर नहीं गए? अच्छा, प्रश्न किया। बरदराज नम्रतापूर्वक बोला नम्रतापूर्वक मतलब वो विनय भाव से, अत्यंत विनय भाव से और वो बोला, गया था गुरुजी, पर आगे रास्ते से लौट आया, आधे रास्ते से लौट आया। हम जा रहा था लेकिन आधे रास्ते लौट आया। अब मेरी आँख खुल गई है, मेरा आँख खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। मैं निश्चय किया कि हम कठिन परिश्रम करूंगा, अब पूरी लगन से हम पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। आज से हम कोई भी शिकायत आपको करते हुए नहीं सुनूंगा। हम अवसर नहीं दूंगा, आपको कोई मौका नहीं दूंगा कि आप कुछ मेरा बारे में बोले। अच्छा, गुरुजी का दिल पिघल गया। गुरुजी खुश हो गए, बोले ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूँ। बोले ओके, हैं तुम अगर इतना निश्चय कर रहा है कि तुम ठीक से पढ़ेगा तो देखते हैं, कुछ दिन और देखते हैं। तुम जो कुछ कह रहे हो उससे कर दिखाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तुम अभी जो बात बोला अगर उसको करके दिखाएगा, खाली बोलने से नहीं होगा, काम में अगर करके दिखाएगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी व मैं बहुत खुश होगा। उसके साथियों को जब पता चला कि वो फिर वापस आ गया है तो वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। दुनिया ऐसे ही है, दुनिया जो गिर पड़ेगा उसको उपहास करते हैं, हंसते हैं। तो ये भी वैसे था।
तो उसका मजाक उड़ाते थे। फिर जो घर गया फिर वापस आया, उससे तरह तरह की बात आपस में करने लगे उनका साथी हो। अच्छा ठीक है, वरदराज ने पढ़ाई प्रारंभ की। प्रारंभ मतलब आरंभ। वरदराज पढ़ाई फिर शुरू की। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहाँ भाग गई। वो जो भूख लग रहा था, नींद लग रहा था, आलस था, वो सब हटाया, उसका सब भाग गया। वो रात को देर तक पढ़ता रहता और प्रातः सबसे पहले उठ जाता। देर रात तक पढ़ता, सबसे पहले उठ जाता था। दिन में भी वो एक क्षण व्यर्थ नहीं गवाता था। दिन में एक क्षण, एक मोमेंट वो व्यर्थ नहीं गवाता, मतलब वो बेकार में टाइम पास नहीं करता था। फिर क्या था, जो पाठ याद करना उसे पहाड़ पर चढ़ने की तरह कठिन लगता था, वह अब सरल हो गया। जो पाठ उसको याद नहीं रहता था, क्यों? वो आलस में जीवन अतिवाहन करता था, या वो आलसी था और परिश्रम नहीं करता था, इसीलिए कुछ याद नहीं रहता था। तो जब वो ठान लिया और देर रात तक पढ़ा, फिर सुबह सबसे पहले उठ के पढ़ा, दिन भर में एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गवाया, तो फिर क्या था, जो पाठ उसको पहाड़ का माफिक लग रहा था वो बहुत आसान लगा। और गुरुजी और दूसरे छात्र वरदराज में गुरुजी और दूसरे जो छात्र थे, सहपाठी थे, वो सब देखते हुए वरदराज का ये परिवर्तन देखते हुए वो आश्चर्य में डूब गए, वह आश्चर्य हो गए। अब वरदराज की गिनती सफल और अच्छे छात्रों में होने लगी। और क्या हुआ, वरदराज का गिनती भी बाकी सफल छात्रों पर उनका गिनती भी आ गया सफल। यह लगन और कठोर परिश्रम का चमत्कार था। ये किसका चमत्कार था? लगन और कठिन परिश्रम का। आगे चलकर वही वरदराज प्रसिद्ध विद्वान बने। वही वरदराज क्या बने? प्रसिद्ध विद्वान। वरदराज के जीवन की इस घटना से एक कहावत की प्रसिद्धि हो गए। क्या? वरदराज का जीवन का ये जो घटना से एक कहावत ही प्रसिद्ध हो गए है। क्या क्या प्रसिद्ध हो गए? क्या कहावत आ गया? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आबद जाते थे, रस्सी आबद जात थे, सील पर पड़त निशान। ये क्या? देखो, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो जितना अभ्यास हम करेंगे तो ज्ञान का प्रारंभ होगा। हाँ, जितना अभ्यास करेंगे उतना पाठ लाभ होगा। रस्सी आबद जात थे, सील पर पड़त निशान। रस्सी आबद जात थे, सील पर, जो सिलबट्टा है उसमें अगर हम कुछ भी चीज को इधर उधर करेंगे तो उसमें भी निशान पड़ता है। जैसे कुएं में जैसे मिट्टी का घड़ा रखने से निशान पड़ता था, रस्सी, कोमल रस्सी में पानी खींचने से जैसे पत्थरों पर निशान पड़ता था, वैसे सिलबट्टा में कुछ भी हम मसाला को ग्राइंड करते हैं तो वहाँ पे भी निशान पड़ता है। तो ये कहावत आ गया ये वरदराज के जीवन की इस घटना से। ठीक है, वरदराज के जीवन की इस घटना से एक कहावत जो बोला, करत करत अभ्यास के जड़मती खुद सुज्ञान, और रस्सी यावत जाते सील पर पड़त निशान। ये संकलित है। ये जो कहानी एक संकलन से आया है और इसका जो शब्दार्थ है सद्बुद्धि, जिसमें बुद्धि मंद बुद्धि, जिसमें बुद्धि कम हो, सहपाठी साथ में पढ़ने वाला, हृष्ट पृष्ट, स्वस्थ, बस मतलब काबू में करना, अंधकारमय, अंधकार में डूबा, अनमना, बिना मन के, ठौर ठिकाना, रहने का स्थान, ठहर ठिकाना मतलब रहने का स्थान, आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास या दृढ़ता, मजबूती, संकल्प, निश्चय, नम्रतापूर्वक, नम्रता के साथ, जड़मती, मूर्ख, जड़मती जो मूर्ख, जड़मती हो सुजान, मूर्ख सुज्ञान होता है,
सुग्यान मतलब चतुर होता है। रसरी रसपूर्ण, आबद बाद आते जाते, सील शिला या पत्थर, सील मतलब शिला या पत्थर। पत्थर में रस्सी खींचने से दाग होता है, वही सील में, वो सील बटा हो या कोई भी पत्थर हो, उसमें अगर कुछ हम खींचेंगे वहाँ दाग होता है, रस्सी खींचने से भी दाग होता है। तो कुआं का एग्जाम्पल दिया है। तो मूर्ख सुज्ञान होता है, ज्ञानी होता है, चतुर होता है, अभ्यास करके बार बार लगातार अभ्यास करेंगे तो एक मूर्ख भी सुज्ञान होगा। और रस्सी अगर आए जाए तो पत्थर में भी निशान पड़ता है। वो बद्रराज का जीवन की इस घटना पर ये कहावत प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, तो बच्चे ये चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर 11 जो कि अभ्यास का महत्व। तो ये अभ्यास मतलब जो प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस किया वरदराज ने, जिसका चलते वो महान बन गया या एक दिन एक विद्वान बन गया जो कि मूर्ख था। ठीक है, तो इसका जो एक्सरसाइज करोगे अपना हिंदी कॉपी में। ठीक है, ओके, थैंक यू।